बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, 17 जुलाई है और दिन है जुमेरात का। देखिए, मुझ समेत बहुत से सहाफ़ी पिछले कई दिनों से आपको ये ख़बर दे रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में ख़ास तौर पर इमरान खान की रिहाई के हवाले से कोई बहुत बड़ी ख़बर, कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है। मुझे इस बात का भी अंदाज़ा है कि लोग ये शिकवा करते हैं कि जब भी हम कहते हैं कि इमरान खान की रिहाई के हवाले से डेवलपमेंट हो सकती है, तो आखिरकार इमरान खान आज दिन तक रिहा क्यों नहीं हो सके। देखिए, मेरी हमेशा से कम ये कोशिश होती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कोई भी पॉजिटिव खबर हो, इमरान खान के हक में कोई भी डेवलपमेंट हो, मेरी कोशिश होती है कि उस पॉजिटिव खबर को लाजमी शेयर किया करूं, क्योंकि मायूसी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आम कारकुनान के लिए कोई भी खुशखबरी होती है, मैं उसके ऊपर वीलॉग लाजमी करता हूं। पिछले चंद घंटों के अंदर दो ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जो वाकई सारी गेम बदल सकती हैं। वो दो डेवलपमेंट्स जो गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। इमरान खान की रिहाई के हवाले से ज़बरदस्त पेशरफ्त हो गई है। इन दोनों खबरों की तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग हैं जो सिफारती महाज पर पिछले चंद दिनों से बहुत कुछ कर रहे हैं। इसी वजह से इमरान खान ने आज से 2 हफ्ते पहले यह फैसला किया था कि उनको उनके दोनों साहबजादे कासिम और सुलेमान अमेरिका जाएंगे। वहां पर ह्यूमन राइट्स की तंजीमों से मुलाकात होगी, वहां पर सेनेटर्स को ब्रीफिंग दी जाएगी, वहां पर अमरीकी हुक्काम को बताया जाएगा कि किस तरीके से पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, किस तरीके से इमरान खान को जो साबिक वजीर आजम है उनको कैद तन्हाई में रखा हुआ है। बाकायदा तौर पर कासिम और सुलेमान के अमरीका के जो बड़े मीडिया आउटलेट्स हैं, जिनमें CNN है, फॉक्स न्यूज़ है, बाकी तमाम तर जो इदारे हैं, वहां पर इंटरव्यूज भी प्लान हो चुके हैं। तो सिफारती महाज पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई को लेकर और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को लेकर पिछले चंद दिनों से बहुत कुछ कर रही थी, और पिछले चंद घंटों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन कोशिशों में एक बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई है। पहली खबर है जुल्फी बुखारी साहब के हवाले से। सब जानते हैं, जुल्फी बुखारी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो भी जुल्म हुआ पिछले 2 साल के अंदर, वो मामला बरतानिया में बड़ा ज़बरदस्त तरीके से उठाया। बरतानवी पार्लियामेंट ने बाकायदा तौर पर इसके ऊपर पूरा जो है वो चर्चा किया। बाकायदा तौर पर हुकूमत पाकिस्तान से पूछा गया। कई मीटिंग्स में जुल्फी बुखारी साहब ने इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की तमाम तर फहरिस्तें रखी। इन दिनों में जुल्फी बुखारी जो हैं वो अमेरिका में मौजूद हैं। कल उन्होंने वहां पर एक जो सेनेट की कमेटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, पिछले 2 साल में जो भी जुल्म हुआ, इमरान खान के साथ जो कुछ हो रहा है, उस सेनेट की कमेटी को मुकम्मल तौर पर ब्रीफिंग दी जुल्फी बुखारी साहब ने। मैंने कल भी एक जुमला बोला था कि एक तरफ तो रियासत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ है, अदलिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ है, इदारे, मीडिया, हुकूमत सब तहरीक इंसाफ के खिलाफ हैं, और कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर के लोग भी अपनी जमात के खिलाफ हैं। इसीलिए जुल्फी बुखारी साहब की ये जो मीटिंग थी, इसको रुकवाने के लिए बाकायदा तौर पर अमेरिका में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, जिनके ऊपर लोगों को बड़ा यकीन था कि ये तहरीक इंसाफ के लॉयल लोग हैं, जिसमें सज्जाद बरकी साहब, आतिफ खान साहब, ये दो वो लोग हैं जिनके हवाले से कई लोग ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खास तौर पर इमरान खान के साथ बड़े लॉयल है। उन्होंने जुल्फी बुखारी की इस ब्रीफिंग को रुकवाने के लिए बाकायदा तौर पर सेनेट की उस कमेटी के मेंबरान को ईमेल्स की, बाकायदा तौर पर व्हाइट हाउस के जो ऑफिशियल हैं उनको ईमेल्स की गई कि आप जुल्फी बुखारी की इस ब्रीफिंग को कैंसिल करें, और इस ब्रीफिंग का जो है वो कोई मकसद नहीं है। इमरान खान ने हदायत की है कि मेरे ख़ानदान को रिप्रेजेंट सिर्फ कासिम और सुलेमान करेंगे, जुल्फी बुखारी नहीं कर सकते। बहरहाल ये तमाम तर प्रेशर एक तरफ, जुल्फी बुखारी साहब ने ये जो ब्रीफिंग दी, जुल्फी बुखारी साहब ने जो हकायक रखे, उसका असर ये हुआ कि पाकिस्तान की हुकूमत की, रियासत के निज़ाम की दौड़े लगी भी हैं, क्योंकि पूरी कोशिश इस्लामाबाद से की जा रही थी कि किसी तरीके से व्हाइट हाउस को मनाया जाए कि यह ब्रीफिंग ना होने दी जाए। कल से जब से यह ब्रीफिंग जुल्फी बुखारी ने दी है, इस टाइम पर इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान में जो भी तहरीक इंसाफ के साथ जुल्म हुआ, इमरान खान के साथ जो भी जुल्म हो रहा है जेल में, उसकी हेडलाइंस चल रही हैं। बाकायदा तौर पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हासिल करना चाहती थी इस ब्रीफिंग से, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हासिल हो गया है।
इसी वजह से पाकिस्तान में जो अमेरिका की एम्बेसी है उसके लोग भी एक्टिव हुए में हैं। आज सुबह यानी 17 जुलाई जुमेरात के दिन खबर आई थी कि कई अहम मुलाकातें शहर इक़्तिदार में हो रही हैं। वो तमाम तर जो डिटेल्स हैं जो जुल्फी बुखारी ने बताई हैं, उनके हवाले से हुकूमत पाकिस्तान से ये पूछा जा रहा है कि कैसे इतनी बदतरीन इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, कैसे लोगों को जेलों में रखा हुआ है, क्यों रिहाइयाँ नहीं होने दी जा रही। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो 70 साला एक कैंसर की मरीज़ा हैं, उनके साथ जो जुल्म हो रहा है, नारवा सलूक उनके साथ जो किया जा रहा है, उनको 2 दिन पहले भी हस्पताल मुंतकिल किया गया। शदीद अलील हैं, मियाँ महमूद रशीद अलील हैं, सेनेटर एजाज चौधरी बीमार हैं, उमर सरफराज चीमा बीमार हैं, लेकिन वो तमाम लोग चट्टान की तरह डटे हुए हैं और जेलें काट रहे हैं। तो जुल्फी बुखारी साहब के लिए बड़ी ज़बरदस्त ये उनकी हिकमत अमली थी कि तमाम तर प्रेशर के, तमाम तर दबाव के बावजूद उन्होंने अमेरिका में सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी को जो ब्रीफिंग दी, उसके जो नताइज हैं, उसके जो असरात हैं, वो पाकिस्तान में आना शुरू हो गए हैं। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहरहाल एक बहुत बड़ी कामयाबी और खुशखबरी है। दूसरी खबर इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो वाकई में सारी गेम चेंज कर सकती है, और वो गेम चेंज की खबर है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से। 2 दिन पहले शाहीन सहबाई साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इन दिनों में अमेरिका में मौजूद हैं, पाकिस्तान में बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स को हेड कर चुके हैं, द न्यूज़ के एडिटर रह चुके हैं। शाहीन सहबाई साहब ने यह खबर दी थी कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो कि सितंबर के महीने में लंदन जा रहे हैं, गालिबन 17, 18, 19, ये 3 दिन उनका जो लंदन का दौरा है, यूके का दौरा, जहां पर वो प्रिंस किंग चार्ल्स से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात के दौरान लंदन में कासिम और सुलेमान जो इमरान खान के साहबजादे हैं, उनकी मुलाकात अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से करवाई जाएगी। ये शाहीन सहबाई साहब ने 2 दिन पहले खबर दी थी और उन्होंने ये बाकायदा कहा था कि पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि कासिम और सुलेमान की मुलाकात अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से अमेरिका में हो जाए। अगर अमेरिकी सदर के सख्त शेड्यूल के सबब ये मुलाकात अमेरिका में ना हो सकी तो लंदन के अंदर इस मुलाकात का तमाम करवाया जाएगा। और जो व्हाइट हाउस के लोग हैं, जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के करीबी लोग हैं, उन्होंने लंदन में इस मुलाकात के लिए इंतजामात करना शुरू कर दिए हैं, तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। शाहीन सहबाई साहब ने यह खबर दी। दूसरी तरफ जुल्फी बुखारी साहब ने स्टैंडिंग कमेटी को यह ब्रीफिंग दी। फिर आप ये भी याद रखिएगा कि अमेरिका की एक वेबसाइट ऑलरेडी ये दावा कर चुकी है कि फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की जब डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई थी तो उस मुलाकात के अंदर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब को हदायत की थी या कहा था कि आप इमरान खान के साथ जाकर मामलात को हल करें। यह अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट का बहुत बड़ा दावा था और हैरानकुन बात यह है कि अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट का यह दावा आए हुए भी अब तकरीबन 1 हफ्ता गुजर चुका है, लेकिन आज दिन तक आपको इस खबर की तरदीद नहीं मिली। ना व्हाइट हाउस ने इसकी तरदीद की है और ना ही पाकिस्तानी हुकाम ने इसकी तरदीद की है। इसका मतलब यह है कि जो अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट ने यह खबर दी थी, यह दावा किया था, वो 100% दुरुस्त है। अदरवाइज इतनी बड़ी स्टोरी, इतने बड़े लेवल की जो खबर है, अगर उस खबर में कोई हकीकत ना हो तो फौरी तौर पर उसकी तरदीद आ जाती है। यानी अमेरिका का जो व्हाइट हाउस है, जो ऑफिशियल तर्जुमान है व्हाइट हाउस के, उन्होंने कब की इसकी तरदीद कर देनी थी। इसी तरीके से ISPR ने इसकी तरदीद कर देनी थी कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात के दरमियान इमरान खान के हवाले से कोई गुफ्तगू नहीं हुई। अगर ISPR ना भी तरदीद करता तो मोहसिन नकवी साहब मौजूद थे, हुकूमत पाकिस्तान का कोई और वजीर जो है वो तरदीद कर देता। सो अभी तक तरदीद नहीं आई। मोहसिन नकवी साहब ने भी तरदीद नहीं की, हुकूमत ने भी तरदीद नहीं की। इसका मतलब अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट का यह दावा बिल्कुल दुरुस्त है। अभी ये खबरें चल ही रही थी कि जनाब जुल्फी बुखारी साहब ने बड़ी ज़बरदस्त वहाँ पर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुद्दा बयान कर दिया। खबरें चल ही रही थी कि अमेरिकी सदर जो हैं वो लंदन का दौरा करेंगे तो कासिम और सुलेमान की मुलाकात हो सकती है। इसी असना में अब तक का सबसे बड़ा सरप्राइज, अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये आई खबर कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सितंबर के महीने में ही पाकिस्तान का भी दौरा करेंगे, क्योंकि जो क्वाड समिट होने जा रहा है इंडिया में, वहां पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो उस क्वाड समिट में शिरकत के लिए आ रहे हैं। प्लान ये बनाया गया है कि वो पहले भारत जाएंगे, वहां पर समिट में शिरकत करेंगे, वापसी पर जब वो अमेरिका जा रहे होंगे तो 1 दिन का क़याम उनका होगा पाकिस्तान में। और जाहिर है पाकिस्तान में आने का टेक्निकली जो मकसद है वो यहाँ की जो फैसला साज कुव्वतें हैं
उनके साथ मुलाकात होगी। और अगर अमेरिका, आप डॉट सिर्फ कनेक्ट कीजिए, अगर अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट का ये दावा दुरुस्त है और अमेरिका में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग सिफारती महाज पर तहरीक इंसाफ का केस प्रेजेंट कर रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को जब आप जोड़ें तो फिर आपको ये समझ आएगी कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दौरा पाकिस्तान इमरान खान की रिहाई के हवाले से दरअसल एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। इस दौरे को अमेरिका में होने वाली जो ब्रीफिंग्स हैं, कासिम और सुलेमान का अमेरिका का दौरा, कासिम और सुलेमान की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के हवाले से शाहीन सेबाई की खबर, इन तमाम तर चीज़ों को आप हल्का मत लीजिएगा। मैंने जो शुरू में जुमला बोला था कि मुझे इस बात का अंदाज़ा है, लोग ये शिकवा करते हैं कि जनाब इमरान खान तो अभी तक रिहा नहीं हो रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर सख्तियाँ तो कम नहीं हो रही। मेरी कम अज़ कम ये ज़ाती कोशिश होती है कि जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से खबर हो, जो भी पॉजिटिव डेवलपमेंट हो, कम अज़ कम वो डेवलपमेंट आप लोगों के सामने रखी ज़रूर जाए, आप लोगों तक पहुंचाई ज़रूर जाए, फिर सिचुएशन चेंज भी हो जाती है। जाहिर है अब जबकि अमेरिका में जुल्फी बुखारी कोशिशें कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की रिहाई हो सके, जो बड़े ममालिक हैं वो इसमें किरदार अदा कर सकें, उसका उस ब्रीफिंग को रुकवाने के लिए पाकिस्तान से बहुत लोग एक्टिव हुए हैं। मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग जो हैं वो कोशिशें कर रहे हैं, उन्होंने पूरी कोशिश शुरू कर दी है। तो वहाँ पर भी यानी दूसरे एंड पर जो रियासत पाकिस्तान के कुछ लोग हैं, कुछ कुव्वतें हैं, वो कोशिश कर रही हैं कि वाइट हाउस जो है वो इन ब्रीफिंग्स को इंटरटेन ना करे। तो दोनों तरफ से कोशिशें हो रही हैं, लेकिन अभी तक जो कामयाबी मिली है वो जुल्फी बुखारी को मिली है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली है, क्योंकि कल की इस ब्रीफिंग के बाद इंटरनेशनल मीडिया ने हेडलाइंस चलाना शुरू की हैं, एक बाकायदा तौर पर मोमेंटम पकड़ना शुरू कर गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो पूरा प्लान जो कि इमरान खान की रिहाई की तहरीक से पहले तहरीक इंसाफ हासिल करना चाहती थी। फिर अब खबर ये आई है कि 21 या 22 तारीख को जब कासिम और सुलेमान अमेरिका जाएंगे, वहाँ पर उनके अमेरिकी जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनको इंटरव्यूज़ होंगे, जो ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं उनको वो ब्रीफिंग देंगे। यानी वो पूरा एक शेड्यूल जो है वो तहरीक इंसाफ ने दे दिया है। कल मैंने आपको बताया था कि उनका जो पाकिस्तान आने का प्लान है वो भी मंजर आम पर आ चुका है। वो अमेरिका से पेशावर आएंगे, पेशावर एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे, वहां से वो इस्लामाबाद आएंगे। तो पसे पर्दा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, खास तौर पर इमरान खान के रिहाई के लिए कोशिशें जो हैं वो हो रही हैं। हाँ, अब अलबत्ता इन कोशिशों को कितना इम्प्लीमेंट किया जाएगा, किस हद तक लेकर जाया जाएगा, ये आइंदा आने वाले दिनों में जो है वो सब कुछ नज़र आ जाएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग लड़ रहे हैं। अली अमीन गंडापुर साहब की सेनेट के हवाले से एक अपनी फहरिस्त है। बैरिस्टर सैफ साहब जिनकी इमरान खान से मुलाकात हुई, जो कि सबसे ज़्यादा मशकूक आदमी है, यानी अली अमीन गंडापुर से भी ज़्यादा अगर मैं किसी को मशकूक आदमी समझता हूँ तो वो बैरिस्टर सैफ हैं। बैरिस्टर सैफ ये दावा कर रहे हैं, ये क्लेम कर रहे हैं कि इमरान खान ने मुझे 6 नामों की मंजूरी दी थी सेनेट की टिकट के लिए, और वो 6 नाम ये हैं, जिन 6 नामों में मिर्ज़ा अफरीदी का भी नाम है। अब इमरान खान से उस दिन के बाद किसी और की मुलाकात ही नहीं हुई, इसलिए इमरान खान से ये पूछा ही नहीं जा सकता कि आपने जो बैरिस्टर सैफ को फहरिस्त दी थी, क्या वो फहरिस्त दुरुस्त है या यही फहरिस्त है, क्योंकि बैरिस्टर सैफ की फहरिस्त का मतलब ये है कि इस्टेब्लिशमेंट की फहरिस्त। बैरिस्टर सैफ जो है वो आज दिन तक उनकी और इमरान खान की मुलाकात में कभी कोई रुकावट नहीं आ सकी। यानी ये वो साहब हैं जो सुबह दोपहर शाम रात जिस टाइम इमरान खान को मिलना चाहें ये बाआसानी इमरान खान को मिलने जा सकते हैं। इसी वजह से ये इनकी पर्सनैलिटी मशकूक है। अलीमा खानम जितनी भी कोशिश कर लें उनकी इमरान खान से मुलाकात नहीं हो पाती। इसका मतलब ये है कि एक मुलाकात का बाकायदा इंतज़ाम किया जाता है और एक मुलाकात को रुकवाने के लिए कोशिशें की जाती हैं। तो बैरिस्टर सैफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है उनके दरमियान नया फड्डा चल रहा है। अली अमीन गंडापुर अपनी फहरिस्त देना चाहते हैं, बैरिस्टर सैफ अपनी फहरिस्त देना चाहते हैं, इमरान खान किसको सेनेटर बनाना चाहते हैं ये अभी तक पता नहीं चल सका। तो कंफ्यूजन बहुत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, इसमें कोई शक नहीं है। तहरीक इंसाफ का कारकुन भी मायूस है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये बात भी आप याद रखिएगा कि कुछ तहरीक इंसाफ के लोग वाकई में हैं जो कोशिशें कर रहे हैं, जो जेन्युइन तरीके से, लॉयल तरीके से
इमरान खान की रिहाई चाहते हैं। फैसल चौधरी साहब जो इमरान खान के वकील हैं, फवाद चौधरी के भाई हैं, उन्होंने कल रात को एयरवाई के प्रोग्राम में कहा था कि अगर इस मौजूदा दस्तयाब लीडरशिप के होते हुए इमरान खान जेल से बाहर आ गए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। ये फैसल चौधरी साहब ने बहुत बड़ा दावा किया था। वो दावा किस बुनियाद पर किया? क्योंकि उनको भी पता है कि ये जो लीडरशिप है ये संजीदा नहीं है इमरान खान की रिहाई में, ये सिर्फ अपनी दुकान चमकाए हुए बैठे हुए हैं। इनको पता है इमरान खान जेल से बाहर आएगा, हमारी रोटियां बंद हो जाएंगी, हमारी दुकान बंद हो जाएगी, इमरान खान का हुक्म चलेगा, जिसने इमरान खान से गद्दारी की उसको घर जाना पड़ेगा। इस वजह से ये लोग चाहते ही नहीं है कि इमरान खान जेल से बाहर आए। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सूरत हाल तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की है। कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग वाकई कोशिश कर रहे हैं और उनकी कोशिशें रंग भी ला रही हैं। जुल्फी बुखारी इज़ वन ऑफ देम। देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में क्या डेवलपमेंट होती है। मैं इंशाअल्लाह ताला आपको तफसीलात से आगाह करता जाऊंगा। जो भी खबर आएगी, अमेरिका से कोई बहुत बड़ी खबर आएगी, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। अल्लाह ताला आपका, आपके अहल खाना का हामी नासिर हो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।